क्या आपने कभी numpy array का शेप बदलना चाहे बिना डाटा बदले? ये काम करता है ऋषि। आज 2 मिनट में समझेंगे numpy रिशेप बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पाइथन, डाटा साइंस या मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो numpy का रिशेप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसे आसान एग्जांपल में समझते हैं। मान लो हमारे पास एक एरे है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे किया है import numpy as np और इसके अंदर हम एक एरे तैयार करने वाले हैं np डॉट एरे। और इसके अंदर हम एक एरे तैयार करेंगे वन, एक से लेकर 6 तक। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे तैयार हो गया। इसके बाद मैं आपको एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे 2D एरे, एक एरे कर उसको रिशेप कैसे करते हैं ये करना दिखाता हूँ। तो अभी हम यहाँ लेंगे एक न्यू एरे नाम का वेरिएबल और उसके अंदर लेंगे एरे डॉट रिशेप। और इसके अंदर हम क्या देंगे कि हम कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कॉलम और 3 रोज। उसके बाद लिख दिया न्यू एरे, तो हमारा न्यू एरे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी इसमें नहीं हुआ क्योंकि ये कुछ इसकी गड़बड़ है, तो इसको नीचे पेस्ट कर लेता हूँ कॉपी करके। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसको नीचे ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे ले ले, तो आप देख सकते हैं इसका कलर आ गया, मतलब इधर प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया न्यू एरे। तो यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा एरे आ गया। इसके अंदर 1 2 3 और 4 5 6। तो यहाँ पे 2 रोज और मेरे पास 3 कॉलम्स आ चुके हैं। तो ये हमारा 2D एरे तैयार होगा। तो ऐसे आपको रिशेप करके आप 2D एरे तैयार कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा 1D एरे से हमने 2D एरे तय कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 डालूंगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास कम है और हमने साइज दे दी ज्यादा। यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं 4 रोज कर दो और उसमें 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो ये ऐसा प्रिंट होगा क्या? नहीं। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स कम है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। कैन इट रिशेप एरे ऑफ साइज 6 इंटू शेप 4 कॉलम्स एंड 2 रोज, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं ऐसा हमें नहीं करना है। तो जब भी आप एरे को रिशेप करें अपने एलिमेंट्स को ध्यान रखे करिए। तो यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ 2 रोज और 3 कॉलम्स, और यहाँ पे क्यों देखते हैं अब हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3D एरे में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक 1D एरे तैयार करना होगा। तो वो मैं सबसे पहले तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अभी एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे अंदर मेरे वैल्यूज दूंगा 1 2 3 4 5 10 तक। अच्छा, मैंने 12 तक ले ली है, ठीक है। और इसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स दूंगा मैं यहाँ पे, ताकि हमारा एरे ठीक से तैयार हो जाए, कोई एरर ना आ जाए। उसके बाद मैं एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा 1D एरे तैयार हो चुका है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा न्यू 3D एरे नाम का। और इसके अंदर मैं लूंगा एरे डॉट शेप। और सबसे पहले हमें इसमें अपना देना है डेप्थ, यानी कि कितने ग्रुप्स बनेंगे इसकी। उसके बाद डेप्थ जो होता है कि हमें बताता है कि हमारे कितने ग्रुप्स आएंगे 3D एरे में। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रोज की, हमें 3 रोज चाहिए, ठीक है। और हमें 2 कॉलम्स चाहिए ईच ऑफ ग्रुप में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारा न्यू 3D एरे कैसे तैयार हो रहा है। तो जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा नया एरे आ चुका है जो कि 3D है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रोज है, 2 कॉलम्स है और 2 ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारा सेकंड ग्रुप है। तो इसे लेफ्ट कहते हैं, जो कि हमने 2 दी। अगर हमने इसे 3 दिया तो हमें रोज और कॉलम्स को 2 2 करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे अभी आपको करके नहीं दिखा रहा।
आप कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं कि ये कैसा करना है। तो यही होता है 3D एरे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको ध्यान से समझ लेना है कि जो ग्रुप्स होते हैं यानी डेप्थ होता है, वो आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। और एलिमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे उसको अलाइन और सब ये करते हैं। आपको एलिमेंट्स को ध्यान में रख के ही आपका जो 3D एरे है वो तैयार करना है। तो गाइस ऐसे ही और numpy के वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और